सो मेडिटेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आज। मेडिटेशन आपका जो एक अकेलापन है, एक खालीपन है जीवन का, उसको मिटाने में काफ़ी हेल्प करता है। यानी कि आप ये समझो कि जनरली ये चीज़ें होती सबके साथ हैं, बट एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोग हैं जो उनके साथ ज़्यादा होती है, जिन्हें इंट्रोवर्ट कहा जाता है। इंट्रोवर्ट लोग ज़्यादातर किसी से बात करने में हिचकिचाते हैं, किसी को ज़्यादा बॉदर करने में हिचकिचाते हैं। उनके थोड़े वैल्यू सिस्टम्स भी ऐसे होते हैं कि वो उतना ईजिली किसी के साथ मिंगल अप या खुल के नहीं कोई भी छोटे से छोटी बात अपनी एकदम से शेयर नहीं कर पाते। तो इस उनके थॉट सिस्टम की वजह से होता क्या है कि जनरली वो ज़्यादा लोगों के साथ कन्वर्सेशन कर ही नहीं रहे होते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, जिससे कि उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एम्प्टीनेस आने लग जाती है, पर्टिकुलरली एक एज के बाद, जब यार दोस्त वगैरह सब अपने अपने करियर में बिजी हो जाते हैं। तो उस समय पे ये सब चीज़ें ज़्यादा होने लगती है। करीबन 25 साल की उम्र के बाद ये सब होना स्टार्ट हो जाता है। अब मेडिटेशन इसमें कैसे हेल्प कर सकती है? मेडिटेशन क्या करेंगी कि आपके माइंड को बिजी कर देगी। मेडिटेशन का मतलब है ध्यान। तो आप किसी ना किसी चीज पे ध्यान रखोगे, ध्यान करोगे, यानी ध्यान रखोगे। किस चीज पे ध्यान? उसकी अलग अलग टेक्निक्स हैं, जैसे कि कोई अपने हाथों पे ध्यान रखता है कि मेरे हाथ किस पोजीशन पे हैं, मैं कैसे बैठा हूं। कोई अपनी सांसों पे ध्यान रखता है, कोई अपनी किसी बॉडी पार्ट पे ध्यान रखता है, या कोई किसी पॉइंट को देखता है और उस पे ध्यान रखता है कि वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअसली फोकस कर सके। इस तरीके से अलग अलग टेक्निक्स हैं मेडिटेशन करने की। और इससे क्या हो गया कि ध्यान करने से मन फोकस हो जाता है, और मन जब हमारा फोकस होता है वो हमारी मतलब एक हमारा जो ब्रेन है वो उसमें पीसफुल महसूस करता है। जब भी हमारे जो मेनली सुख के क्षण होते हैं वो ये बेसिकली यही होते हैं कि जब हमारा मन विचलित नहीं होता, जिसमें ज्यादा थॉट्स नहीं चल रहे होते, वो समय सबसे हमारे लिए अच्छा होता है। तो मेडिटेशन इस चीज को करने में हेल्प करती है। वो हेल्प कैसे होती है कि हम जब एक जगह पे ध्यान देते रहते हैं कंटिन्यूसली, हमारी प्रैक्टिस में आ जाता है, तो हमारा मन एक शांत अवस्था में रहता है, जिससे कि हम अपना शांत रहते हैं, और जो भी हमारे काम होते हैं जीवन में करने के लिए वो हम कर पाते हैं। किसी से हमें कोई बात करनी है, लेकिन हम इंट्रोवर्ट्स ओवर थिंक भी काफ़ी करते हैं, तो वो उलझ जाते हैं कि मैं ये बात करूं इससे या ना करूं, कहीं वो बिजी तो नहीं होएगा, कहीं मैं उसको डिस्टर्ब तो नहीं कर दूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको लगेगा कि ये अपना टाइम पास करने के लिए मुझे फ़ोन कर रहा है। इस तरीके के जो ओवर थिंकिंग के थॉट्स होते हैं वो बंदा थोड़ा लूजन अप हो जाता है। जब उसका मन शांत होता है, ही फील्स हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, तो वो उस पर ये कंट्रोल आ जाता है कि वो इन थॉट्स को छोड़ सकता है। जैसे ये थॉट्स चलने लगते हैं तो वो उनको रेलिंक्विश, उनको छोड़ सकता है उसी टाइम। और जैसे ही वही थॉट्स को छोड़ता है, अपने काम पे फोकस कर लेता है, जो भी उसको टास्क करना है वो काम वो कर लेता है, तो उसकी लाइफ पीसफुल और बेटर होने लग जाती है। बेसिकली ये मेडिटेशन का बेनिफिट है।
ऑन द फेस ऑफ इट इससे लाइफ जो है इम्प्रूव हो जाती है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं। और इससे अगर हम कहें तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, एक हैप्पी इंसान बन जाते हैं हम, और हैप्पी लोग सबको पसंद आते हैं तो एवरीवन विल स्टार्ट लाइकिंग यू एज वेल। जनरली इंट्रोवर्ट्स को लोग उतना एंटरटेन नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि एरोगेंट है, रूड है, ये किसी से बात नहीं करता, तो वो चीज़ कम होने लग जाती है जीवन के अंदर। ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी इंक्रीज कर जाती है, पर्टिकुलरली फॉर इंट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट्स के साथ क्या है कि वो थोड़े शैलो लेवल पे जनरली चलते हैं मोस्टली, अगर जो हम बात करें तो उनकी लाइफ में डीपनेस नहीं होती है, तो वो शैलोनेस जब तक ठीक है चल रही है यार दोस्त से तब तक तो चलती है, लेकिन कभी तो वो भी अकेले बैठते हैं, तो क्योंकि डीपनेस उनकी लाइफ में कुछ होती नहीं है, उन्हें समझ नहीं आता कि वो करें तो करें क्या, कोई थॉट नहीं होता उनके पास ज़्यादा सोचने के लिए। हालांकि एक्सट्रोवर्ट में नहीं हूँ, मुझे उतना नहीं पता क्या होता होगा एक एक्सट्रोवर्ट्स के साथ, बट डेफिनेटली पीसफुल तो वो भी नहीं है अपनी लाइफ में। सो मेंटल पीस के लिए मेडिटेशन काफ़ी ज़रूरी है। थैंक यू।